कौम की दुआएं और नेक तमन्नाएं अरशद नदीम के साथ। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के तमगा जीतने की उम्मीद बरकरार। कौमी हीरो अरशद नदीम आज जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा भी अरशद नदीम के मद्दे मुकाबिल। वालिदैन भी बेटे की जीत के लिए पुरुम्मीद। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, उसके बाद पूरे मुल्क का जिन्होंने मेरे भाई के लिए दुआ की और अरशद ने 86 पॉइंट थ्रो करके फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया। मैं तमाम पाकिस्तान से दुआ की अपील करता हूँ। मैं बहुत अल्लाह ताला से खुश हूँ। इंशाअल्लाह ताला मेरे बेटे ने मेडल जीतने की तौफीक हुई। इंशाअल्लाह ताला वो मेडल भी जीतेगा, जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और पाकिस्तान के नाम मेडल गाएगा। अवाम और कौमी क्रिकेटर्स भी अरशद नदीम की कामयाबी के लिए दुआ को। खिलाड़ी कहते हैं, हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और हम आपकी कामयाबी का काफ़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि आप पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आएंगे। शहरी भी अरशद नदीम की परफॉर्मेंस से खुश, कहते हैं दुआ है अरशद नदीम सुरखरू हों। दुआ भी ये कि वो फाइनल जीत के आए और अपने मुल्क के लिए कुछ करे और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। नदीम एक बहुत अच्छा प्लेयर है और पूरे पाकिस्तान की उम्मीदें उससे हैं कि वो ये बाजी जीतेगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। अरशद नदीम हमारा कौमी खिलाड़ी है, पाकिस्तान आएगा तो इंशाल्लाह उसके हाथ में गोल्ड मेडल होगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको ज़रूर कामयाब करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़। अमेरिका ने 27 गोल्ड मेडल के साथ अव्वल पोजीशन मजीद मुस्तहकम बना ली। मजमूई तौर पर 94 मेडल्स हासिल किए। चीन 25 गोल्ड, 23 सिल्वर और 17 कांसी के तमगों के साथ दूसरी पोजीशन पर। ऑस्ट्रेलिया 18 तलाई, 12 चांदी और 11 कांसी के साथ तीसरी पोजीशन पर बराजमान। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। पाक फौज फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल उलमा मशाइख कौंसिल से खिताब। कहा, जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना खवारिज की खातिर अपने हमसाए ब्रदर इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त से मुखालिफत ना करें। पाकिस्तान ने 40 साल से ज़ायद अरसा लाखों अफगान महाजरीन की मेहमान नवाजी की। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो ज़रूर करें लेकिन पुरअमन रहें। फ़लस्तीन से हमें सबक मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए कोशिशें कर रही है। सिपह सलार की आज इंतहाई पुरजोश, ईमान अफरोज और दिलों को गरमा देने वाली तकरीर के बाद मज़ीद किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं कि उन्होंने जो आज एक जामे गुफ्तगू फरमाई है वो यकीनन हम सब के लिए मशले राह है। हमें इस्लामी लिबादे में मुल्क दुश्मनी करने वालों का मुकाबला करना होगा। जनरल आसिम मुनीर ने कुरान करीम, अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे जो गुफ्तगू की वो हम सब के लिए मशले राह है। आज सिपह सलार की गुफ्तगू दुनिया के खालिक व मालिक का बताया हुआ रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। 9 मई को मुल्क का बड़ा सानहा करार दिया। बोले, मुल्क में मुनाफरत और तकसीम दर तकसीम की सियासत हो रही है। दिन रात कोशिश हो रही है कि मुल्क की जान माशी मुश्किलात से छुड़ाई जाए। खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। ये तासुर गलत है कि मैंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। 9 मई के वाक़यात की CCTV मंजर-ए-आम पर लाई जाए। डील वो करता है जिसने गलत काम किया हो। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। बानी PTI की अडियाला जेल में गुफ्तगू। बोले, मौजूदा हुकूमत के पास 2 माह का वक्त भी नहीं। 2 माह तक इनका धड़न तख्ता हो जाएगा। मेरे पास बहुत वक्त है। ये दलदल में फंसते जा रहे हैं। मुझसे मुज़ाकरात के लिए किसी ने कोई राब्ता नहीं किया।
बानी पीटीआई ने पाकिस्तान की मैशियत और माशरात बर्बाद कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का रद्द अमल, कहते हैं क्या नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर हमने इदारों पर हमला किया? सब जानते हैं। नवाज शरीफ को 2017 में किसके कहने पर नाअहल कराया गया था? एक शख्स के नामा अमाल में सिर्फ एक माफ़ी नहीं है। तुमने 2014 में जलाओ घिराव का सिलसिला शुरू किया था। ये अलग बात है कि 9 मई का वाक़या किसकी सहूलतकारी पर हुआ। पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मवाजना करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कोई ये भी कहे कि हम एक हैं, हम सब का ये मुल्क है। मखसूस टोला सिर्फ इंतशार की बातें करता है। अवाम ने आपको वोट असेंबली में इंतशार फैलाने के लिए नहीं दिया। पहले लोगों की जहन साजी की गई, फिर तंसीबात पर हमले किए गए। बानी पीटीआई ने कुछ दिन पहले भी GHQ पर हमले का एतराफ़ किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बानी पीटीआई पर बरस पड़ी। कहती हैं जो शख्स कहता था किसी को NRO नहीं दूंगा, आज वो रहम की अपील कर रहा है। एक तरफ बानी पाकिस्तान का घर जलाते हो, दूसरी तरफ मशरूत माफ़ी भी मांगते हो। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने गुज़िश्ता शब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत किए थे। नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर सालेह बिन मोहम्मद अल बुदैर 7 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालेह और सऊदी सफ़ीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम फैसल मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ाएंगे। डॉक्टर सालेह बिन मोहम्मद अल बुदैर वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं से भी मिलेंगे। उलमाए कराम से मुलाकातें, जामियात का दौरा भी स्केड्यूल्ड। सदर मुमलिकत से मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की मुलाकात। आसिफ जरदारी कहते हैं मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए इत्तेहाद और तावन की ज़रूरत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सदर मुमलिकत का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद बोले पाकिस्तान और सऊदी अरब की मजबूत शराकत दारी है। मस्जिद नबवी के इमाम ने पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ भी की। वज़ीर आज़म के अहकाम पर तवानाई के शोबे पर नेशनल टास्क फोर्स तश्कील। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं तवानाई का शोबा मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तमाम वज़ारतों को मिलकर इस्लाहात पर अमल दरामद कराना है। मुअव्विन ख़ुसूसी मोहम्मद अली बोले टास्क फोर्स IPPs के मामले का भी जायजा लेगी। देखना है बिजली की पैदावारी लागत और कीमतों में कैसे कमी लाई जाए। वजारत तवानाई की नाकिस मनसूबा बंदी, खजाने को अरबों रुपए का नुकसान। मुख्तलिफ गैस फील्ड से 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की सप्लाई कम करवा दी गई। खाद फैक्ट्रियों को गैस सप्लाई न होने के इंकशाफ पर वज़ीर ख़जाना बरहम। गैस न मिलने पर वजारत सनत $56 मिलियन की यूरिया खाद दरामद करने पर मजबूर। दरामदी 1 लाख टन यूरिया खाद की कीमत 7,332 रुपये फ़ी बोरी होगी। किसी फर्द के वादे पर यकीन करके जाने वाले लोग नहीं। IPPs का मामला 100% हल होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 2 टोक ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में बोले गरीब अवाम मजीद टैक्सेस का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। खबरदार किया कौम को चोरी डाके पर ना लगाओ, फसाद हुआ तो किसी से नहीं संभलेगा। जागीरदारों पर टैक्स लगना चाहिए। जमात इस्लामी की मस्जिद से आमला का हंगामी इजलास तलब। MQM पाकिस्तान ने भी कराची में धरने का इंदिया दे दिया। रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं बिजली, गैस और पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। कराची कमा कर दे और उसके बावजूद हक से महरूम रखा जाए, ये नहीं चलेगा। आज़ाद कश्मीर वालों ने आंखें दिखाई तो हुकूमत ने उनको रिलीफ फराहम किया। कराची वालों को अब फैसला करना होगा। हक लेने के लिए बड़ी असम्बली शार फैसल और MA जिन्ना रोड पर लगानी होगी। महंगी तरीन बिजली मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली ₹2.56 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। लाइफ लाइन अकी इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इजाफे का इत्तलाक नहीं होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 5 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत चीनी की फी किलो कीमत में इजाफा किया गया। चीनी की नई फी किलो कीमत 114 रुपए हो जाएगी।
आम सार्फिन के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फ़ी किलो कीमत 160 रुपये होगी। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को होंगे। 30 अगस्त से 3 सितंबर तक एपलेट ट्रिब्यूनल्स अपीलों पर फैसला सुनाएंगे। 5 सितंबर को उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 6 सितंबर को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के नामजद सरबराह मोहम्मद यूनुस ढाका पहुंच गए। एयरपोर्ट पर आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। कहते हैं हमें अब अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए काम करना है, इंतशार से बचने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी, मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालेंगे। उबूरी हुकूमत ने हलफ उठा लिया। उबूरी हुकूमत इब्तदाई तौर पर 15 अरकान पर मुश्तमिल है। शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश से निकलकर दर बदर हो गई। बरतानिया के बाद फिनलैंड समेत कई स्कैंडिनेवियन ममालिक में सियासी बना की कोशिश। वाज़ेह जवाब न मिलने पर अरब अमारात या सऊदी अरब में आर्जी क़याम रखने पर गौर। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि शेख हसीना वाजिद फ़िलहाल भारत में ही रहेंगी। हुकूमत उन्हें मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने के लिए मज़ीद वक्त देना चाहती है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 66वां यौम शहादत। बुरेवाला में GOC मेजर जनरल अली इकबाल की शहीद के मज़ार पर हाज़िरी। आर्मी चीफ की जानिब से फूल चढ़ाए। शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को खिराज अक़ीदत। मानसून का तगड़ा स्पेल इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। रेस कोर्स और मुल्हका इलाकों में पानी घरों में दाखिल। मुतअद्दिद सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। नाला लई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। आसपास की आबादी खाली कराने का हुक्म। गवाल मंडी पुल के करीब फ्लड सायरन बजा दिए गए। सबसे ज्यादा बारिश PMDH 8 में 89 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेश गोई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, गिलगित और कश्मीर में आज बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आइंदा 24 घंटों में सिंध के साहिली इलाकों में बादल बरसेंगे। कराची में सुरमई बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। कराची के इलाके जौहराबाद में पुलिस एहलकार के कत्ल का शहीद के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुल्जिम शहीद एहलकार शब्बीर की मोटरसाइकिल और असलहा लेकर फरार हुआ। लेन देन के मामूली तनाज़े ने 2 बच्चियों के बाप की जान ले ली। गुलशन इकबाल में मकतूल जुबैर को झगड़े के दौरान मैकेनिक ने तेज धार आले से जख्मी कर दिया। जुबैर नामी शहरी जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। इस्लामी ताउन तंजीम ने ईरान में हमास की सियासी सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। हंगामी इजलास के बाद जारी बयान में कहा गया कि तेहरान में किया गया हमला ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब ने भी हमले को ईरानी खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया है। ईरान के मुमकिन हमले के खौफ ने इसराइली हुकूमत, सहूनी फौज और इसराइल के हर शहरी की नींदें उड़ा दी हैं। ईरान ने इसराइल पर हमले में ताखीर को जंगी हिकमत अमली बना लिया। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह कहते हैं, इसराइल में मौजूद खरबों डॉलर की इंडस्ट्रियल एम्पायर हमारे एक हमले और 1 घंटे की मार है। याह्या सिनवार उन मुजाहिदीन में शामिल हैं जो कभी अमन का सफ़ेद झंडा बुलंद नहीं करेंगे। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर सब हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। बच्चे बड़े सभी कौमी परचम और बैजेस की खरीदारियों में मसरूफ। टोपियां, शर्ट्स, चूड़ियां और कौमी लिबास बच्चों की दिलचस्पी का महवर।